हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। तो मैं आपको इंटरमीडिएट का जो टॉपिक लेकर चल रहा हूं, जो कि आपकी यानी कि फर्स्ट फिजिक्स का जो कि फर्स्ट यूनिट है और उसका फर्स्ट ही चैप्टर की जो हेड है उसको हम करने वाले हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम समझने वाले हैं बहुत ही डीपली, और क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको हम एक बार में ही समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहां पर जो बात आती है, एक आती है वैद्युत द्विध्रुव और एक आता है अक्षीय स्थिति और एक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर तीन नाम लिए गए हैं, तो तीन नामों का आपको खासकर यूज करना है कि आखिरकार सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अगर बात करते हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, तो हम जानते हैं कि ये कुछ ऐसा एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। और इस पर जैसे कि आपको पता है कि राइट हैंड पर हम प्लस का क्यू आवेश लेकर चलते हैं और लेफ्ट हैंड पर माइनस का क्यू आवेश लेकर चलते हैं। अगर आप राइट हैंड पर अगर माइनस का क्यू रख लेंगे और इस पर आप प्लस का क्यू रख लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है आपकी। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक सीखनी है। राइट हैंड में पावर ज्यादा होती है तो प्लस का, और लेफ्ट का मतलब होता है लेस और लेस का मतलब होता है माइनस, तो माइनस का चार्ज रख देंगे आप। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो चार्ज मैंने रख दिए हैं और ये आपका इस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला हमारा पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए पर आपका प्लस का क्यू आवेश है और बी पर माइनस का क्यू आवेश स्थित है। इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम ओ के नाम से हम जानेंगे। यहाँ पर ओ का नाम दे सकते और कोई भी दे सकते हैं आपके अपने हिसाब से। और इसकी जो लंबाई होती है पूरी की पूरी, यानी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L होती है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इधर का L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगी। उम्मीद है कि ये भी आपके काफी समझ में आ चुका है। यहाँ पर जब भी कोई भी चीज अगर हम, सबसे पहली बात आती है, अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर काम खत्म हो चुका। अक्षीय स्थिति क्या है? अक्षीय स्थिति क्या है? दोनों आवेशों के सेंटर को आप मिलाते चले जाएंगे आप इस हिसाब से। तो ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर, यही आपकी अक्षीय स्थिति है। और इसी अक्षीय स्थिति पर कोई सा भी बिंदु आप सपोज कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु पी है। जब भी अगर कहीं पर भी हम पॉइंट सपोज करते हैं तो वहां तक की डिस्टेंस हम आप आर ही लेकर चलेंगे। और आपको खासकर ध्यान रखना है कि कोई भी आप पॉइंट सपोज करेंगे तो उसकी डिस्टेंस आर ही मानेंगे। तो ज्यादातर आर ही मानते हैं, लगभग आप 95% तक की बात करें अगर हम, तो यहां तक कि अगर आपने मान ली कि ये वाली डिस्टेंस आपने आर रख लिया यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको पता है कि मिड पॉइंट से यहां पर मैंने आर माना है, तो आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस थोड़ी आर से तो कम हो गई। आर से कितनी कम होगी? क्योंकि यहां से एल कम कर दी मैंने, एल कम कर दी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर आपकी लैंग्वेज में बात की जाए तो आर माइनस एल होने वाली है। उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ चुका है। और अगर मैं बात करता हूँ, यहां तक तो आर थी, अगर मैं इसकी बात कर दूं तो आपको लग रहा है कि पहले से डिस्टेंस ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कितनी? एल ज्यादा हो चुकी है। गुड, तो इसको आप आर प्लस एल लिख देंगे। ये भी आपका अच्छी तरह से आ चुका है। आपको ये तो पता होगा ही, जब प्लस का क्यू आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका जो बाहर की ओर होता है प्लस के चार्ज के कारण यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ये जो प्लस का चार्ज है, प्लस का क्यू लिख सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं पॉइंट ए पर आपका प्लस का क्यू चार्ज रखा है, इसलिए उसकी डायरेक्शन राइट हैंड को हो जाएगी। और ये माइनस का क्यू आवेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर आता है, तो अंदर की ओर यहां पर आ जाएगा, इस हिसाब से आ जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी हैं। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशियां हैं, और ये इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है यानी कि दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कुल जो वैद्युत क्षेत्र आने वाला है यहाँ पर, तो इन दोनों का माइनस यानी कि ज्यादा में से आप कम को घटा देंगे। तो ये हम सीख ही चुके हैं कि आखिरकार कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम। आपको पता है कि जो पास यानी जो यानी पॉइंट पास होगा उसका ज्यादा बल लगेगा और जो दूर होगा उसका बल कम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और दूर वाले का वैद्युत क्षेत्र कम होगा। गुड, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल की बात, तो ई ए माइनस ई बी को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो हम थ्योरी लिखते हैं तो किस हिसाब से लिखते हैं आप लिखिएगा से, और जैसे जैसे मैं आपको समझा दूं वैसे तो आप खुद ही बनाकर लिख देंगे। तो लिखते कैसे, थ्योरी बनाना आप समझ लीजिएगा। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस का क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस का क्यू आवेश स्थित है।
जिसकी लंबाई 2l है और इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, तब O से A के बीच की दूरी l होगी और O से B की दूरी भी l होगी। माना कि इसके मध्य बिंदु से इसके अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है, इसके अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिसके मध्य बिंदु O से P के बीच की दूरी स्मॉल r है, तब A से P के बीच की दूरी r माइनस l होगी और B से P के बीच की दूरी r प्लस l होगी। इतना तो आप थ्योरी में लिख सकते हैं। तो अब इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं काफी इजी तरीके से। आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन अच्छी तरह आना चाहिए और डेरिवेशन अगर आप कर देंगे तो आपको नंबर भी उतने ही आपको क्लियरली पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर थ्योरी तो आपने लिख दी है, यहाँ पर लेट करके ये सारी की सारी आपने कहानी लिख दी होगी यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम ये जो कहने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये प्लस का क्यू के कारण है E, और ये किस मतलब प्लस का क्यू रखा था A पर। और आपको नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमको विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए। E बराबर 1/4πε0 होता है, और यहाँ पर कोई सा भी जो भी चार्ज दिया होगा, सही पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश दिया होगा, और कहां से कहां तक की बीच की दूरी होगी उसका होल स्क्वायर आप उसका यूज करने वाले। तो इसको मैं यूज करने वाला हूं बढ़िया तरीके से, और आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू क्या दी है बस वही हमको पुट करनी है। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/4πε0, और यहाँ पर जो बात की जा रही प्लस का क्यू है, यहाँ पर अभी आप क्यू यूज करने वाले। बस डिस्टेंस का आप ध्यान रखेंगे, क्यू से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस मुझे पता है r माइनस एल है, गुड। तो r माइनस आर, सबसे पहले r माइनस एल को लिखने के बाद वहां पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है होल स्क्वायर, तो हम भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। हम यहाँ पर बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर E सफिक्स B बराबर हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 1/4πε0, यहाँ पर आवेश आपका Q ही है, और लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की जो बात करने वाले हैं r प्लस एल है, तो आप यहाँ पर r प्लस एल का यूज कर देंगे, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर आप जो कुल की बात चल रही है यानी रिजल्टेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो E, तो यहाँ पर आपको पता है ये वाला पॉइंट ये वाला पास था, तो इसका विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और इस वाले की कम होगी, तो किसका घटेगा यानी EA माइनस EB, EA माइनस EB। तो यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, यानी दिशाएं दोनों की एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। अगर एक ही डायरेक्शन में होते, एक ही दिशा में होते, तो दोनों को ऐड कर दिया जाता। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर E बराबर, और आपको पता है कि E की वैल्यू कितनी, EB की वैल्यू कितनी लगा देंगे आप 1/4πε0 Q बटे, और यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर, जो दिया था E की वैल्यू ये रही, मैंने वहां पर लगा दी, और EB की वैल्यू ये रही, वहां पर लगा देता हूं। माइनस करने के बाद 1/4πε0, और यहाँ पर Q बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। और अगर मैं आपको छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, राइट हैंड ज्यादा पावरफुल और लेफ्ट हैंड लेस वाला यानी कि माइनस वाला,
तो यहाँ पर प्लस वाली डिस्टेंस ली जाएगी और यहाँ पर माइनस वाली ली जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड पर कम वाली जो कम डिस्टेंस होगी उसको और राइट हैंड पर ज्यादा डिस्टेंस होगी उसको यूज करके चलेंगे बटे। इतना आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है और गलती भी ना हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम टू सेम है, इसको बाहर कर दीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू भी है यहाँ पर, तो क्यू भी ले लेंगे आप। और आपको पता है कि यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लिया, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर एक तो लिख ही देंगे, सही है। और यहाँ पर आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर चल ही रहा है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि इतना भी काफी समझ में आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, इसका इसमें होना है, होल स्क्वायर खोल देने हैं और कुछ यानी कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि प्लस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और माइनस के 2rl आएंगे तो उनका मल्टीप्लाई -1 में होगा तो साइन एक दूसरे के बदल जाएंगे। और यहाँ पर इसका मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर और 2rl और 2rl 4rl हो जाएंगे। अगर लैंग्वेज में बात करें 2rl और 2rl जुड़कर 4rl यानी कि 4rl। तो आप इतना ही यूज कर लें, हल तो हो ही जाएगा। तो आप केवल और केवल हल करने के बाद आप देखेंगे हल करने पर भी इतना आ रहा है, तो इसलिए आपको मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर। तो ऊपर जो आ जाएगा 4rl आ जाएगा हल करने के बाद। तो यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर तो आप रख ही दीजिए। यहाँ पर तो आपने स्क्वायर तो रख ही दिया, आर का आर में कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल का एल में कर देंगे तो एल स्क्वायर। इतना भी काफी इजी तरीके से आपके समझ में आ चुका है और यही आपका डेरिवेशन हो चुका है यहाँ पर। और उम्मीद है कि आपकी ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। और सबसे पहले अब यहाँ पर न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। अब मैं इसको आप नोट कर लेंगे, इसका मैं थोड़ा सा आगे वाला जो पोर्शन है अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और दिखा देता हूँ और इसके आगे आप क्या कर सकते हैं और इसके आगे क्या क्या सॉल्व और कर सकते थे, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप कह रहे हैं बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 × 12 × 2r लिख दिया और यहाँ पर नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो q था इसका भी मैंने इंटू कर दिया, अंदर इंटू कर दिया। इतना भी आपके काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है क्योंकि मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2r × 12 मैंने अलग लिख दिया था, 2r × 12 लिख दिया था, q का और अंदर कर दिया मैंने, ये भी कर दिया, सारे के सारे अंदर ले लिए। लेकिन आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2ql। गुड, इतना जानते हैं आप, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका 2rp अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो चुका है यहाँ पर। उम्मीद है कि ये भी काफी आपकी समझ में आ चुका है क्योंकि ये वाला मैंने फॉर्मूला इससे पहले जो वीडियो में सिखाया था कि तू यानी कि टू का मतलब तू पागल के नाम से मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर। तो P बराबर 2ql होता है, इसको तो आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पर अगर आप केस लगाना चाहते तो क्या करते, केस फर्स्ट में अगर केस लगा दीजिए यहाँ पर यदि एल स्क्वायर बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, आर स्क्वायर की अपेक्षा हो, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे आप तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब यहां से इसको कैंसिल आउट कर देंगे आर की पावर 4 और एक आर की पावर यहां पर ऊपर 1 है तो 4 में से 1 कट जाएगी तो 3 बचेगी। गुड, तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पर 2p और यहाँ पर r की पावर 3 बचेगी। और उम्मीद है कि ये भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। न्यूटन पर कूलम, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो नोट कर लेने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेंगे। अगर ये सोच रहे हो कि इनका जो सॉल्यूशन आपने किया था, इनका शॉर्टकट वो कैसे था, अगर आप रफली अगर करना चाहें तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा यूज करके दिखा देता हूँ कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एक में, तो इसको खोलने के बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस के 2rl हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक में पहले आर स्क्वायर का एक में कर दूंगा तो आर स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर का एक में कर दूंगा तो माइनस के एल स्क्वायर, माइनस के 2rl का माइनस एक में कर दूंगा तो प्लस के 2rl हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, 2rl और 2rl 4rl, यहाँ पर वही मैंने लिखा था। आप बिल्कुल टेंशन ना करें और इसको ऐसे ही आप नोट कर देंगे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उम्मीद है कि ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ वैद्युत ध्रुवीय यानी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है कि निरक्षीय की हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो निरक्षीय का जो फॉर्मूला है कैसे कैसे इसका डेराइव करने वाले ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर, बाकी तो सारी की सारी प्रोसेसिंग यही होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर निरक्षीय को मैं लिखने वाला हूं। तो अब आप सीखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर। यहाँ पर भी तीन बातें यही आई, एक तो वैद्युत द्विध्रुव और एक निरक्षीय और एक वैद्युत क्षेत्र। तो निरक्षीय को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटर पर यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे आप और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यानी फाइंड करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने वाले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। बिल्कुल सीख चुके हैं आप, बिल्कुल सीख चुके हैं, तो आप बना देंगे। उम्मीद है कि ये तो आपके पहले ही काफी समझ में आ चुका है। आपने यही तो बोला था कि यहाँ पर प्लस का क्यू ले लो और यहाँ पर माइनस का क्यू ले लो, यही तो था, ठीक है। और आपने ये भी बोला था कि इसका मिड पॉइंट ओ को लेकर चलेंगे आप, और यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस जो एल एल हो जाएगी, क्योंकि पूरे की डिस्टेंस एल 2l होती है, ये एल एल हो जाएगी। आपने ये बोला है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, मान लिया मैंने। और निरक्षीय स्थिति ये वाली जो थी अक्षीय स्थिति थी, यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति, और इसके जो लंबवत है इसके मध्य बिंदु से लंबवत जो लाइन खींचते हैं उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर ये निरक्षीय स्थिति है। यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को सपोज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहीं पर एक पॉइंट ले लिया P। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम फाइंड करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये एक और बात बताई थी कि जहां पर हम कोई भी पॉइंट मानेंगे उसके मध्य बिंदु से उसकी डिस्टेंस गुड आर लेंगे। तो आर ले लीजिएगा, आपने आर को ले लिया। और आपको अगर कर्ण ये निकालना है, हमारे हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो चुका है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में या रूट में, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गुड, उम्मीद है कि ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। यही अगर कर्ण है तो ये भी इतना ही आने वाला है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। काफी अच्छी तरीके से समझा। और आपको पता है कि अगर ये प्लस का क्यू आगे से तो वैद्युत क्षेत्र बाहर क्यों जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा, इस हिसाब से वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा, किसके कारण, ई ए। ये भी आपकी अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अगर मैं यहाँ की जो बात करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये तो प्लस माइनस का क्यू है तो इसके अंदर की ओर आ रहा होगा वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ई सफिक्स बी। ये भी आपकी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर जो बात करने को जा रहा हूँ आपसे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कि अगर ये जो हमारे पास यानी कि मध्य बिंदु में कोई लंबवत रेखा है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इनके सामने के कोण भी आपस में इक्वल ही होंगे, दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब कोण बराबर होंगे तो यहाँ पर अब आपको पता है कोई भी अगर कोई यूं कर अगर किसी चीज को खींच रहा होगा तो ये अंदर की ओर चल रहा होगा। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उसकी टांगों को अगर पकड़ के खींचते चले जाएंगे यूं करके, तो ये तो बीच में चल रहा होगा ना खींचकर, ये आपका बीच की ओर खींचकर चल रहा होगा। तो इसमें यूं करके ले जाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे की ओर खींचता हुआ चला जाएगा, लेकिन ये चलेगा बीच में। उम्मीद है कि ये भी आपका अच्छी तरह समझ में आ चुका है। जब किसी को क्या अगर ऐसे अगर तो दूसरा डायलॉग बोल देते हैं
ये कोई पत्थर है और कोई रस्सी से यहाँ पर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, और ये जब इसको खींच कर ले जाएंगे तो ये कहाँ चल रहा होगा, नीचे की ओर, यानी कि इन दोनों के बीच में चल रहा होगा। उम्मीद है कि ये भी आपके अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ, तो अब मैं इसको खींच कर ले जाऊंगा तो ये कहाँ चल रहा होगा, गुड, ये बीच में ही चल रहा होगा। जब यहाँ पर ये जेड टाइप का बन जाता है तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इसको अगर हम बात करें तो एकांतर कोण भी बोलते हैं। और अगर ये वाला अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये एक दूसरे के समांतर है, ये भी अगर इस लाइन के ऊपर थीटा है तो इसके भी ऊपर थीटा ही होगा। ठीक है, और उम्मीद है कि काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। इसके समांतर यूं करके एक लाइन खींच देंगे और इसके समांतर इसके एक लाइन खींच देंगे, तो ये जहां पर एक दूसरे को कट कर जाएंगे वहीं पर हम टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो आपको मैं अब एक ट्रिक सिखाता हूं। आपको एक डायलॉग याद रखना है, जहां कोण वहां कॉस, जहां कोण नहीं वहां पर साइन। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आ चुका है। जहां कोण वहां कॉस, जहां कोण वहां कॉस। तो यहाँ पर कोण है तो यहाँ पर लिख देंगे आप कॉस थीटा, लिख दिया। यहाँ पर भी कोण है तो यहाँ पर भी लिख देंगे आप कॉस थीटा। यहाँ पर किससे कोण बना रहा है ये, ईबी से, तो यहाँ पर ई भी लिख देंगे आप। यहाँ पर किससे बना रहा है ये कोण, यानी कि ई ए से, तो यहाँ पर लिख देंगे आप ई ए। काफी अच्छी तरीके से अगर ये वाली आपके डायलॉग आपके समझ में आ चुका है तो उम्मीद है कि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कोई से भी डेरिवेशन हो। ये आपका क्लियरली इतना समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करने वाले हैं तो थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है और इसका मध्य बिंदु O है। तब बिंदु O से A के बीच की दूरी L होगी और O से B के बीच की दूरी भी L होगी। माना कि इसकी निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां पर बिंदु O से P के बीच की दूरी R है। तब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से A से P के बीच की दूरी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तथा B से P के बीच की दूरी भी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आ चुका है। यहाँ पर ए पी और बी पी आपस में बराबर होने के कारण माना कि यानी कि पी बी ए बराबर कोण थीटा और कोण पी ए बी बराबर थीटा। यहाँ पर दो भुजाएं आपस में समान होंगी तो यहाँ पर दो कोण भी समान होंगे। तब इनके सही अब यानी कि घटक तोड़ने पर, इसके घटक तोड़ने पर तो आपको क्या है कि ये वैद्युत बाहर की ओर ए होगा और अंदर की ओर ई भी होगा। तो इन दोनों की दिशा एक और होगी समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार। तब यहाँ पर दान की एक ही दिशा में पूर्णांक वैद्युत क्षेत्र ई ए cos थीटा तथा ई बी cos थीटा होगा। इतनी ये आपको थ्योरी लिख देनी है। तो अब मैं यहाँ पर डेरिवेशन आपको कराने वाला हूँ। तो अब देखेंगे आप डेरिवेशन कैसे हम करने वाले, वो भी काफी इजी तरीके से। और आपको फॉर्मूला तो ये तो याद रखना ही है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। इतना तो आपको नॉर्मल याद रखना है। तो लेट करके आप पूरी थ्योरी तो आप लिख ही देंगे जो मैंने बोला था खोज करके। तो अब यहाँ पर मैं करने वाला हूं, अब आप क्या करेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाती है। तो यहाँ पर ई की बात जो करने वाला हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस समय ई है। तो ई बराबर आपको पता है कि दोनों की दिशा एक ही ओर है तो जुड़ नहीं है। तो ई बराबर ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। उम्मीद है कि ये तो काफी इजी तरीके से समझ में आ चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो ये और ई बी को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे और cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ आपको एक बार, ई ए प्लस ई बी इंटू में cos थीटा। और ई ए की वैल्यू जो होगी कितनी होगी उसके हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आप इस क्यू है और बीच की दूरी आपकी यही यूज होने वाली है, दोनों में डिस्टेंस बराबर ही है तो कोई सी भी लिख सकते हैं आप इस समय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि ये भी आपके अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब आप ये कह रहे होंगे कि आगे पर ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यही है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी यही है और आप इन्हीं को
वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस तो प्लस, और यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज आपका क्यू है, और यानी कि आप और बीच की दूरी भी यही है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और आपको मैं बता दूं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, या फिर लंबवत यानी कि आधार बट्टे कर्ण भी आप बोल सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर जो बात की जाती है, ये आधार आपका एल है और कर्ण आपका यही है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उम्मीद है कि ये भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आपकी आ चुका है। तो मैं इसी को लगाने वाला हूँ एल अपॉन अंडर रूट में, चूंकि करके आप लिख देंगे, और r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एकदम सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो एक इतना और एक इतना, दो इतना, ऐसा बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखने के बाद एक इतना और एक इतना, दो इतना, वेरी गुड, 2q में यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इनटू में तो कहीं पर भी आप एक में कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये अंडर रूट में है और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, इनटू में कौन चल रहा है बाहर की ओर, एल अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी आपका अच्छी तरह समझ में आ चुका है। इसको मैं यूं ही लिख देता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो 2q का l में कर देंगे तो 2ql हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर ये सेम टू सेम है, इसकी पावर बाहर 1 और इसकी पावर 2 है, तो 2 और 1 3 है, गुड है। तो बिल्कुल मतलब सेम बेस होने पर इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो इसी प्रकार अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3। उम्मीद है कि ये भी आपका काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको आगे थोड़ा सा आप यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। तो आप यहाँ पर P का यूज कर देंगे, आप P को लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन शो करा दूंगा यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे आप। तो E बराबर ये आपका कॉमन है ही, बाहर रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और ये तो आपको पता ही है कि ये 2ql ये रहा, तो इसका मतलब P है, तो आप बिल्कुल P भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ पावर होता है अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी कि आधा, आधे का गुणा 3 में कर देंगे तो 1.5, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए मैं अंडर रूट में ही लिख देता हूँ, चलिए अंडर रूट में ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर P और यहाँ पर पावर 3। यही आपका डेरिवेशन हो चुका है न्यूटन पर कूलम। उम्मीद है कि ये भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हम, तो सबसे पहले एक बात सीख लेते हैं। अगर यहाँ पर केस लग जाता तो बिल्कुल केस समझ में आ गया होगा कि आप एल स्क्वायर को यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि एल की जो लेंथ होती है बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर यदि, यानी पहले लगाते हैं, चलो केस लगाते हैं हम, केस यदि एल स्क्वायर काफी छोटा हो आर स्क्वायर से हो, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को मैं जब छोड़ दूंगा यहाँ से, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो आर की पावर 3 आ जाएगी, यानी एल स्क्वायर हट चुका है और स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो आर की पावर स्पेशल 3 और बचने वाली है। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास बचेगा P, और यहाँ पर जो बचेगा r की पावर 3 बचेगा। और ये भी आपका डेरिवेशन हो चुका है न्यूटन पर कूलम। उम्मीद है कि ये भी आपका काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। दोनों को आप नोट कर लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हैं कहाँ से समझ में आया और कहाँ से नहीं आया। तो आप एक बार 2 बार समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए।